तुम एक जिंदा इंसान हो लेकिन तुम्हारी बॉडी की हरकतें बिल्कुल एक ज़ॉम्बीज़ जैसी होती है, पर तुम भी एक ज़ॉम्बीज़ नहीं होते। सब कुछ क्या होगा सीरीज में आगे मालूम चलेगा, तो वीडियो में बने रहना। एपिसोड 1 में दिखाया जा रहा होता है एक म्यूजियम का सीन, जहाँ पर हमारा हीरो कुछ बंदों को वहाँ पर गाइड कर रहा होता है। साथ ही कहने लग जाता है कि ये एक एशियन टाइम का यहाँ पर कॉफिन था, जो कुछ टाइम पहले में यहाँ पर खुदाई के दौरान मिला। अब से यहाँ पर इसी म्यूजियम में धरा हुआ है। मेरा नाम यहाँ पर झांग, जहाँ पर युवान बुला सकते हो। जब जब शायद इस कॉफिन को यहाँ पर बनाया गया होगा, इसमें गोल्ड का बहुत ही यूज़ किया गया, तो हम अब से गोल्डन कॉफिन यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में और डिटेल्स यहाँ पर बता दी। गोल्डन ताबूत को तुम अभी यहाँ पर देख ही रहे होंगे। जब इसे यहाँ पर खोदा गया था तो तब भी बिल्कुल वैसा था, और अभी बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही है। इसके ऊपर को ढक्कन के हटा के अभी तक यहाँ पे नहीं देखा है। लड़की, तुम सब कुछ वहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ये मेरी यहाँ पर वीडियो या फिर इसकी वीडियो बना रही है क्या? और लड़की वहाँ पर ऑनलाइन सब कुछ टेलीकास्ट कर रही होती, कहने लग जाती कि वो सामने बंदा कितना यहाँ पर हैंडसम है। सच में वो बंदा तो यहाँ पर बहुत ही हैंडसम है, मैं उसकी तो यहाँ पर दीवानी हो चुकी हूँ। जांग उस लड़की के पास जाने के बाद कहता है, इस जगह पे यहाँ पर तस्वीर एंड फोटोज लेना मना हुआ है, तो मुझे अपने फ़ोन को चुपचाप यहाँ पर मुझे सौंप दो। लेडी मना करती है, लेकिन मैं उसकी फ़ोटोज़ वीडियोस नहीं बना रही थी, बल्कि मैं तुम्हारी यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोस बना रही थी, क्योंकि तुम बहुत ही यहाँ पर फेमस हो चुके हो ब्रदर ऑनलाइन। सच बता रहा हूँ, तुम बहुत ही यहाँ पर हैंडसम पर्सन बन चुके हो। उसकी लड़कियाँ वहाँ पे तारीफ कर रही होती कि सच में बहुत ही हैंडसम यहाँ पर बॉय है। लेकिन तुम ये किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? अपने मोबाइल को चुपचाप यहाँ पर साइड में रख दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बिना बात के कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ मैं काम के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात करना जानता हूँ, और मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो। वो चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो लेडी उसे रोकते हुए कहती, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, इस ताबूत के अंदर आखिरकार यहाँ पर क्या क्या तुम्हें इसके बारे में यहाँ पर मालूम है क्या? जांग कहने लग जाता है, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता। प्रेजेंट टाइम के जितने भी यहाँ पर डिटेक्टर थे, सारे का यूज़ करके देख लिया, लेकिन इसकी लेयर बहुत ही मजबूत है, तो अंदर क्या है ये बिल्कुल हम अंदाज़ा यहाँ पे नहीं लगा सकते। और ना हमें यहाँ पर पता चला है कि इसके अंदर यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है। अभी तक जब तक इसे हम खोल के नहीं देख लेते, कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ है। लेकिन वो लेडी कहती, अगर ऐसी बात है तो चलो हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी सारे लोग बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रखी होती है, साथ ही वो जगह पूरी पूरी वहाँ पर चेंज हो जाती है। बंदे बहुत ही हैरान होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ही टाइम में जगह इतनी चेंज कैसे हो गई। और अनाउंसमेंट आ रहा होता है कि यहाँ पर एक सेक्रेटरी यहाँ पर ट्रेनिंग चलने वाली, तो जगह अभी के भी यहाँ पर खाली कर दो। और वहाँ पर झांग भी सोचने लगा, सेक्रेटरी ट्रेनिंग इसका क्या मतलब है, और इस जगह को यहाँ पर खाली कर दे। वो लेडी तो वहाँ पर कुछ मुस्कुरा रही थी, क्या तुम इसमें यहाँ पे जाने वाले हो? सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट में, ऐसा मत करो, चलो हम यहाँ से चलते हो। लेकिन लेडी उसे पूछ रही थी, क्या तुम मेरे साथ रात में खाने के लिए यहाँ पे चलोगे? उसे कह अभी कभी पहले यहाँ से बाहर निकलती, उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे सोचेंगे। तभी वहाँ पर कंफर्म भूकंप भी वहाँ पे आने लग जाता है। वो फिर से वहाँ पर घबरा चुका होता है। वो बाहर देखने लगता है तो बाहर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हुआ होता है, जिसमें से बहुत सारी वहाँ पर बर्ड्स बाहर निकलती है, वो भी बहुत ही बड़े बड़े साइज के होते हैं। वह घबराती हुए सोचने लगता है, ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? इसका टाइम तो ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। मतलब ये खतरा बहुत ही पहले यहाँ पर आ चुका है, मैंने तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। सारे के सारे बंदे बचाओ बचाओ इधर उधर भाग रहे होते, और वो कहते ये आसमान में देखो, ये इतनी बड़ी यहाँ पर चीज़ है क्या? हमें जो यहाँ पे सेवर, मतलब वो जानते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर क्या है, इसके अंदर से मोस्टर यहाँ पर अपेयर होते हैं। वो कहने लग जाता है, जरूर हमें सेवर जो यहाँ पर जो बचाने वाले लोग हैं, वो हमें यहाँ पर बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। वो कहने लग जाती, ठीक है, अरे इस बार झांग लेंग तुम इसे यहाँ पर झांग युवान तुम इसे संभाल लेना। लेकिन वो कहते नहीं, मेरा ब्रदर अभी भी मेरा घर पे वेट कर रहा होगा, मैं जल्दी इन मोस्टर को ख़त्म करके यहाँ से जाऊँगी अपने भाई के पास। इसका नाम यहाँ पर झांग लेंग होता है, शायद उसकी सिस्टर हो सकती है। चलो सो टाइम है, सबको मैं यहाँ पर ख़त्म कर ही देती हूँ। तभी हीरो भी वहाँ पर बैठ रहा होता है और साथ ही सोचने लग जाता है, झांग लेंग इसका नाम मैंने यहाँ पे सुना मालूम होता है। हमें युवान का सीन दिखाया जाता है, जो उस लेडी से कह रहा होता है अभी बहुत ही यहाँ पर खतरा है, और वैसे भी भूकंप तो यहाँ पर आते रहते हैं, चलो तुम्हें कोई अच्छी जगह यहाँ पे ढूंढ ही लेनी चाहिए। लेकिन जैसे वो उसकी वहाँ पर बॉडी को
वो लेडी वहाँ पर घायल हो जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये इतनी घायल यहाँ पर कैसे हो सकती है। रुको, मुझे इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में से लेके जाना होगा। लेकिन पोर्टल में से भी कुछ बाहर निकलने लग जाता है और वो लेडीज़ वो बहुत ही वहाँ पर घबरा चुकी थी, या शायद वो उस पोर्टल के अंदर गई होती। वो कहने लग जाते मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। लेडी कहती कबाड़ा फ़ोन खरीदोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, लो इससे यहाँ पे ट्राई करो। उसके फ़ोन को लेके एम्बुलेंस को कॉल वहाँ पर करने लग जाता है, बट वो बहुत ही वहाँ पर परेशान हो जाता है। उसके पीछे से या फिर उसके मोबाइल में उसे कुछ वहाँ पर दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई ना कोई यहाँ पर है। ये एक बहुत ही बड़ा हैंड किसी के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। शायद जो वहाँ पे जो सेवियर होते हैं वो एक डंजन के अंदर वहाँ पर गए होते हैं उसे क्लियर करने के लिए, या फिर जो मोस्टर बाहर अपेयर हुए होते हैं उन्हें वहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं कि इनके पास तो बहुत सारी यहाँ पर पावर है और हम अकेले जीत बिल्कुल नहीं सकते, में बैकअप के रूप में कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए। लेकिन वो तीनों के तीनों लोग वहाँ पर हार नहीं मानते। एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर पंजा टाइप का कुछ होता है या फिर एक हैंड होता है, ठीक से शक्ल नहीं दिखाई गई। वो आखिरकार वो कौन सा यहाँ पे जानवर या कौन सा यहाँ पर बीस्ट है उससे वो वहाँ पर फाइट कर रहे होते। वो बहुत ही परेशान हो चुके थे कि इसकी पावर तो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है, हम बिल्कुल इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, अभी कभी यहाँ पर ख़त्म करना होगा। तभी लेडी अपनी जो लेन होती है अपनी पावर को रिलीज करते हुए कुछ बहुत ही पावरफुल टाइप का एक अटैक बनाती है और अटैक बनाने के बाद अपने स्लोडी का यूज़ करते हुए एक ही बजे में उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करती है और वह एक ही अटैक में से वहाँ पर मारा जाता है। उसके साथ ही दोस्त सोचने लग जाती है इवल यहाँ पर जो इसने अभी जो इवल, ये तो बिल्कुल एक इवल जीनियस है, इतना पावरफुल अटैक किया है। बस इसकी एज अभी जस्ट यहाँ पर 16 साल है। उसकी टीम का एक दूसरा मेंबर भी सोचने लग जाता है जिसको हम यहाँ पर क्लियर या जिसके बारे में पर मालूम चल रहा था, ये वाली तो डंजन बिल्कुल वो डंजन यहाँ पे नहीं लगती, तो ये कोई यहाँ पे दूसरी डंजन है और ये खतरा भी उस खतरे से बिल्कुल यहाँ पर अलग मालूम होता है। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी ये तो बिल्कुल उसके यहाँ पर उल्टा पड़ चुके हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिरकार अगर ये दूसरा यहाँ पर खतरा है तो ये फिर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे झांग लिंग कहने लग जाती है जिससे मैं यहाँ पर फाइट कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल एक इल्यूजन यहाँ पर मालूम होता है, इसका कोई इल्यूजन है, इसका जो वास्तविक जो यहाँ पे शरीर है वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो हमें ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे धोखा हुआ है। ये कोई यहाँ पर फेक बॉडी है या फिर इसका यहाँ पर फेक या हमारे ऊपर अटैक रहा है, इसकी रियल बॉडी की पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर, इसे अभी कभी गायब यहाँ पर करना होगा। ये मेरी एनर्जी को भी यहाँ पर ख़त्म कर रहा है, इसे निपटा के हमें रियल वाले के पास यहाँ पे जाना होगा और बहुत सारे एनर्जी को एक साथ रिलीज कर उसे वहाँ पर ख़त्म कर चुकी होती है। हमें हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे वो अभी भी वही परछाई वहाँ पर होती है और वो कहने लग जाता है चलो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन में देख चुका हूँ कि मेरे पीछे कोई ना कोई तो यहाँ पर है। वो अपने उसी हैंड का यूज़ करते उसे पकड़ने की वहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन हीरो वहाँ से भागने लग जाता है कि मुझे अभी के भी मुझे झांग लेंग को यहाँ पर कॉल लगाना होगा। वो नंबर भी डायल कर चुका होता है, वो आगे आगे भाग रहा होता है, पीछे पीछे वही उसकी परछाई वहाँ पर पकड़ने की कोशिश करती है, उसे गिरा भी चुकी होती है, उसके बाद तो नीचे मोबाइल गिर जाता है। तभी सब कुछ वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाते हैं। हमें हमारा हीरो का सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल एक नई जगह पे एक उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी होती है, शायद वो यहाँ पर मर चुका होता है, ये आगे जाके मालूम चलेगा। वो सोच रहा होता है, उससे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होती कि रुको रुको तुम उसे बिल्कुल नहीं जी सकते, लेंग लेंग तुम्हें अभी कभी पीछे आ जाना चाहिए। लेंग लेंग कह रही थी नहीं मैं इसे यहाँ पर मार के रहूँगी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। हीरो सोच रहा होता है ये जो भी आवाज़ें मुझे आ रही है तो बिल्कुल मेरे सिस्टर की यहाँ पर आवाज़ है, हाँ ये उसकी यहाँ पर आवाज़ है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर मर चुका हूँ जो मुझे उसकी यहाँ पर इतनी याद आ रही है, मुझे उसकी यहाँ पर साउंड आ रही है, सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। इस रोशनी के पीछे शायद वही वही आवाज़ यहाँ पर आ रही है, मुझे देखने दो, इस रोशनी को यहाँ पर हटाओ, सब कुछ चल क्या रहा है, सब कुछ यहाँ पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिरकार यहाँ पर ये हो क्या रहा है, रुको रुको मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, क्या सच में ये मेरी यहाँ पर सिस्टर है क्या। मेरी सिस्टर तो एक बहुत अच्छी जीनियस यहाँ पर लड़के जो अभी स्कूल में यहाँ पर थी, बट ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये आखिरकार हो क्या रहा है, रुको ये क्या हो रहा है, तुम जो भी कोई मेरे यहाँ पे सामने आओ। तभी रोशनी के अंदर से एक लड़की वहाँ पर निकलती है और वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। वो भी वहाँ पर हैरान होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अब पता नहीं यहाँ पर रियल है या फिर यहाँ पर ख्वाब है या फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे अभी समझ में नहीं आया है ठीक से। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ
वो आके अपना पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर चुकी होती है एंड जैसे अटैक वो करती है वो अटैक वहाँ पे झांग को भी लग भी जाता है। हमें फिर से उसी मोस्टर का सीन दिखाया जा रहा होता है जो अभी भी उन दोनों से लगातार फाइट करने लग जाता है और वहाँ पर झांग लिंक कहने लग जाते हैं कि ये जल्दी सब कुछ यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। दूसरे जो मेंबर होते हैं वो भी कहते हैं हाँ ये 3 मिनट में यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है वो खुद को आराम से प्रोटेक्ट कर नहीं सकती है, उसके पास बहुत सारी पावर है। लेकिन वहाँ पर युवान कहने लग जाता है तुम अभी के भी वहाँ पर पीछे हटो, अगर तुम इतनी पावर का यूज़ करोगे तुम खुद यहाँ पर मार ही जाओगे, ऐसा मत करो, पीछे हटो। लेकिन जो हैंड होता है वो उसे वहाँ पर उसकी छाती के ऊपर मारता है, मुँह से कुछ ब्लड निकलता है और पीछे जाके वहाँ पर गिरती है। वो कहती है क्या तुम अपने बड़े भाई की यहाँ पर बात नहीं मानती? तो देखो तुम्हें यहाँ पे चोट लग चुकी है, तुम बहुत यहाँ पर घायल हो चुकी हो और मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बताऊँ, तुम्हारे ग्रेड बहुत ही अच्छे थे तो हमेशा मैंने तुम्हारे बारे में फिक्र नहीं की और तुम जब भी घर पे यहाँ पर लेट आया कर देती है तुम उससे पहले बिल्कुल यही काम को यहाँ पर किया करती होगी। मैंने कभी तुम्हारी लाइफ में इतना दखल नहीं दिया तो मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट भी यहाँ पर नहीं कर पाया, सारी यहाँ पर मेरी गलती। वो बहुत ही इमोशनल होते हुए अपने बहन से कह रहा होता है कि ऐसा मत करो, तुम मत जाओ, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। वो सोच रही थी क्या ये जो मुझे यहाँ पे साउंड आ रहा है मेरे ब्रदर का साउंड कैसे आ रहा है, लेकिन अब मैं ऑलरेडी बहुत ही आगे आ चुकी हूँ ब्रदर, मैं पीछे नहीं हट सकती। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पीछे हट गए तो ये पूरी सिटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं किसी को भी बचा यहाँ पर नहीं पाऊंगी। इसके बावजूद भी ये वही सिटी है जहाँ पर हम दोनों रहते हैं, मैं अपनी सिटी को ऐसे बर्बाद होती हुई यहाँ पे नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। मुझे अपना 100% यहाँ पर करना होगा, भले इसके चक्कर में यहाँ पर मर क्यों नहीं जाती। ऐसा कहने के बाद वो फिर से उसी मोस्टर से फाइट करना शुरू कर चुकी होती। अब पता नहीं किस तरह का यहाँ पर मोस्टर है जो अपने सिर्फ एक ही हाथ से वहाँ पर फाइट कर रहा है और वहाँ पर वहाँ पर युवान कहने लग जाता है वापिस आ जाओ और अचानक सीन शिफ्ट होता है, हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुआंग अपनी आंखों को खोलता है और आंखों खोलने के बाद कहता है क्या अभी भी मैं यहाँ पे जिंदा हूँ क्या और मुझे किस तरह की स्मेल आ रही है, अरे ये तो मैं हॉस्पिटल में यहाँ पर हूँ। हॉस्पिटल में उसकी वहाँ पर छाती वाती में लगी होती है वहाँ पर इक्विपमेंट्स और साथ ही जो मशीन में वहाँ पर रीडिंग चल रही है हार्ट की, तुम्हारी रीडिंग यहाँ पे जीरो है। वहाँ पर युवान कहता है क्या एक खराब मशीन रखी, मैं तो यहाँ पे जिंदा हूँ, ये मेरा हार्ट की यहाँ पे जीरो क्यों बता रखा है। उसे वो खड़ा होता है, उसे बाहर से आवाज़ें आ रही थी अपनी सिस्टर की और साथ ही एक बंदा बात कर रहा होता है कि मैंने जो तुम्हें यहाँ पे सलाह दी उसके बारे में सोचना, तुम अपने भाई को हमेशा की तरह यहाँ पर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ नहीं रख सकती है। और वहाँ पर युवान कह रहा होता है क्या ये मेरी सिस्टर की आवाज़ जो यहाँ पर बाहर खड़ी है क्या, मैं इस बार अपने सिस्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट जरूर करूँगा, मुझे जाके उससे यहाँ पर बातचीत करने दो, अगर मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ तो मेरे सिस्टर भी सही सलामत यहाँ पर होगी। जैसे वो अपने सिस्टर को देखता है कहता है ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पे जाग चुके हो, मुझे तुम्हारी बहुत ही यहाँ पर परवाह हो रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत ही परवाह हो रही थी। और उसके वो वहाँ पर गले लगे रोने लग जाती है। वहाँ पर युवान कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई चाहे भी कुछ भी यहाँ पे नहीं। वो सोचने लग जाता है मेरी सिस्टर की हाइट अचानक इतनी कम कैसे हो गई, जैसे कि ये भी यहाँ पर बिल्कुल एक स्कूल में यहाँ पर पढ़ती है। वो पूछ रही होती है लेकिन ब्रदर मजाक मत करो, तुम्हें एक कार ने यहाँ पर उड़ा दिया था, तुम बहुत ही दिन से यहाँ पर हालत तुम्हारी खराब थी और तुम कह रहे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है तुम्हें क्या बात करो, क्या मुझे कार ने उड़ा दिया। वो तभी डेट को देखता है तो वहाँ पर 2042 का टाइम चल रहा होता है, ये तो बिल्कुल वही टाइम होता है 4 साल पहले का जब मुझे एक कार ने यहाँ पर उड़ा दिया था। इसका मतलब मैं 4 साल पीछे यहाँ पर आ चुका हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात हुई, अब मैं अपने सिस्टर को दोबारा यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और इस बार अच्छे से अपने सिस्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। वो अपनी सिस्टर को वहाँ पे छू भी रहा होता है कि अपना प्यार दिखा रहा होता है, तभी बाहर से वही बंदा वहाँ पर आवाज़ आता है और कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर युवान तुम यहाँ पर उठ चुके हो, डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम बिल्कुल यहाँ पर कोमा में जा चुके हो। ये तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी बात है कि तुम फाइनली यहाँ पर उठ ही चुके। तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे बारे में बहुत यहाँ पर चिंता कर रही थी, इसका नाम यहाँ पर लिन होता है और ये उसी टीम का यहाँ पर कैप्टन होता है जो आगे जाके फ्यूचर में यहाँ पर बनने वाली है। वो फिर से उसके मुंह के ऊपर वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है और यहाँ पर अंकल गलिन का यहाँ पर कट चुका होता है कि इस बंदे को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है, ये बिना कुछ के यहाँ पर दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। अंदर जाने के बाद वहाँ पर युवान अपनी सिस्टर से कह रहा होता है अनजान लोगों से फ्यूचर में बिल्कुल यहाँ पर बात मत करना। सिस्टर कहती है लेकिन अंकल लिन बहुत ही यहाँ पर अच्छे आदमी है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने से लेकर हॉस्पिटल तक उन्होंने मेरा बहुत ही यहाँ पे साथ दिया। युवान उसके बारे में सोचने लग जाता। ये लोग शायद मेरे सिस्टर के बारे में पहले से ही यहाँ पे जानते थे, उन्हें मालूम भी था कि मेरी सिस्टर के अंदर कुछ खास तरह की यहाँ पर एबिलिटी जिससे मैं फ्यूचर में बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। इसलिए वो मेरे सिस्टर के 4 साल पहले से यहाँ पर पीछे पड़ चुके थे। लेकिन मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पर क्या बताऊँ, अपनी सिस्टर से कह भी रहा होता है उन लोगों ने मेरी मदद करने के लिए तुम्हारे पास कोई यहाँ पे शर्त वर्त यहाँ पर रखी हुई है क्या। सिस्टर बताने लग जाती है उन्होंने शर्त तो कुछ नहीं रखी है, बल्कि उन लोगों ने ऐसा कहा कि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पे लड़की हूँ, तो वो चेंजिंग जो अकेडमी है उसमें मेरा एडमिशन यहाँ पर करवाना चाहते हैं और मुझे वो अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। वहाँ पर युवान सोचने लग जाता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये मेरी सिस्टर को यहाँ मुझसे दूर लेके जाना चाहते और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि सब कुछ मैं से यहाँ पर बता दूँ। तो क्या मुझे अपनी सिस्टर को वहाँ पर जाने से रोकना है, तभी ये यहाँ पर एक परफेक्ट यहाँ पर जो पावरफुल व्यक्ति बनने से यहाँ पर रुक सकती है अगर इसे वहाँ पर मैं नहीं भेजूंगा तो। सिस्टर कहने लग जाती ब्रदर तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही यहाँ पर एकदम कोल्ड जैसे यहाँ पर हाथ जमे हुए है, क्या मुझे डॉक्टर को यहाँ पर बुलाना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को यहाँ पर बुला के लेके आऊँ। लेकिन जुआन तो सोच रहा होता है अगर मैं अपनी सिस्टर को वहाँ पर नहीं भेजूंगा तो जो भी यहाँ पर खतरे आएंगे उनसे इंसान यहाँ पर कैसे बचेंगे, क्योंकि इंसानों के पास बचने का और कोई भी दूसरा रास्ता यहाँ पे नहीं होगा। अगर कोई पावरफुल पर्सन यहाँ पर एक अवेकनिंग या उसने अपने टैलेंट को अवेकनिंग यहाँ पर नहीं किया, मैं अपने सिस्टर को वहाँ पर जाने से रोक सकता हूँ। बट दूसरे लोगों के पास यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सिर्फ वो अपनी काबिलियत के ऊपर यहाँ पर भरोसा कर सकते, वो जब यहाँ पर सर्वाइव कर सकते तभी वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो यहाँ पे सारे मारे जाएंगे। तभी वो कह रहा होता है ठीक है मैं हॉस्पिटल के जितने भी यहाँ पर जो बाकी के काम बचे हैं वो निकल कर हम यहाँ से जल्दी यहाँ पर घर के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद मैं अंकल से भी यहाँ पर बात करूँगा। अंकल लेकिन दरवाजे पे वहाँ पर खड़े होते, वो कहते हैं कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं खुद यहाँ पर संभाल लूँगा और वैसे भी मैं तुमसे भी बात करने के लिए यहाँ पर आने वाला था, चलो मैं तुमसे यहाँ पर बात कर ही लेता हूँ। और वहाँ पर जुआन सोचने लग जाता है क्या इस बंदे ने मेरे सिस्टर के साथ तो कुछ यहाँ पर नहीं किया ना, चला इससे मैं बात करके तो यहाँ पर देख ही लेता हूँ। वो सीधे सीधे कहने लग जाता है तुम मेरे सिस्टर को अपनी यहाँ पर जो जुआंग जो अकेडमी उसमें यहाँ पर लेके जाना चाहते हो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस अकेडमी में सिर्फ टैलेंटेड जो यहाँ पर कल्चर जो टैलेंटेड बंदे होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। तो इसका क्या मतलब क्या मेरी सिस्टर और तुम क्या क्या इसके बारे में जानती हो जुआन। हाँ मैं और भी बहुत ही कुछ यहाँ पर जानता हूँ, क्यों जो यहाँ पर आने वाले जो मोस्टर डंजर और टैलेंटेड जो यहाँ पर बंदे सबके बारे में जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आगे यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, और तुम एक 12 साल कोई बच्ची को यहाँ पर बहला फुसला के मेरे हित में यहाँ पर करा के तुम उससे अपने साइड कर लोगे, अपने अकेडमी में लेके जाओगे और पूरी ज़िंदगी भर एक गुलामों की तरह यहाँ पर काम करवाओगे। ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उम्मीद करूँगा फ्यूचर में तुम मेरे सिस्टर से बिल्कुल यहाँ पे दूर रहो। वो कह रहा होता तुम मुझे बिल्कुल एक यहाँ पर कमीना इंसान मत समझो, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये ह्यूमैनिटी के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं अपने अकेडमी में टैलेंटेड और पावरफुल बंदों को जमा कर रहा हूँ ताकि वो मोस्टरों से इंसानों को यहाँ पर बचा सके। वो कह रहा होता है ऐसे इंसानों को कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे सिस्टर का सिर्फ यहाँ पर तुम फ़ायदा उठा रहे हो। मैं उम्मीद करूँगा फ्यूचर में तुम बिल्कुल मेरे सिस्टर से यहाँ पे दूर हो, उसके पास भी मत आना। तभी अंकल लिन कह रहा होता है कि अगर तुम सब कुछ बातें यहाँ पे जानते हो तो मैं कोई भी फालतू बकवास तुम्हारे सामने नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम अपने सिस्टर को हमारे जो यहाँ पर अकेडमी है उसमें यहाँ पर भेज दो ताकि हम उसकी एबिलिटी को ठीक से यहाँ पे सुधार सके और ह्यूमनिटी के लिए उन लोगों की यहाँ पर मदद कर सके। प्लीज़ इसके लिए यहाँ पर एग्री हो जाओ। वो कुछ वहाँ पे सोचता है, उसके बाद तो ठीक है मैं यहाँ पर एग्री हो चुका हूँ, तुम मेरे सिस्टर को लेके जा सकते हो। अंकल लिन कहने लग जाते तो अभी कुछ टाइम पहले तुमने मना किया था कि तुम उसे जाने नहीं दोगे, अब इसकी यहाँ पर कौन सी खास बात है। वहाँ पर झंग जुआन कह रहा होता है मेरी भी यहाँ पर कुछ शर्तें, अगर तुम उन शर्तों को मानते हो तभी मैं अपनी सिस्टर को जाने देने के लिए यहाँ पर आरी भरूंगा। वह कह रहा होता है ये यहाँ पर कौन सी शर्तें हैं, चलो ठीक है तुम कितने यहाँ पर पैसे चाहते हो अपनी सिस्टर को हमारी अकेडमी में भेजने के लिए। जुआन कहता है मैं अपनी सिस्टर के बदले में कोई भी पैसे नहीं लेने वाला, बल्कि मेरी यहाँ पे दूसरी शर्त है, मैं भी तुम्हारे अकेडमी में मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। भले तुम इसे कितना भी यहाँ पर काम करवा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने सिस्टर के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ, भले वो किसी भी हालत में यहाँ पर हो। मैं अपने सिस्टर को छोड़कर बिल्कुल अकेला नहीं जाने देने वाला, मैं भी उसके साथ ही जाना चाहता हूँ। इसके लिए एग्री हो तो ठीक है।
नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके ऊपर आराम से यहाँ पर बात सोच सकते हो। और वैसे मेरी सिस्टर मेरी बात बहुत ही ज़्यादा सुनती, मैं उसे मना कर दूंगा। तो तुम्हारी अकेडमी में बिल्कुल वो एडमिशन भी तुम्हारे उधर मुँह पे झाँकेगी भी बिल्कुल नहीं। तुम इसके बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। अंकल लेन वहाँ पर कहने लग जाते, इस बंदे को मैं अकेडमी में एडमिशन तो यहाँ पर दिला सकता हूँ, लेकिन जो मेन बात जो प्रॉब्लम है वो उसकी सिस्टर के साथ ही उसी क्लास में वहाँ पे ज्वाइन होना चाहता है। बट उसके पास इतना कोई भी टैलेंट नहीं है, बस ये तो बात है। उस क्लास सिर्फ टैलेंटेड टैलेंटेड लोग ही वहाँ पे ज्वाइन होते हैं और ये अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे जाना चाहता है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। उसकी सिस्टर कहती है, ब्रदर तुम्हें हॉस्पिटल डिस्चार्ज क्या लेना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम अभी भी पूरी तरह से बिल्कुल यहाँ पर ठीक नहीं हो। वहाँ पर वो जुआन कह रहा हो तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर ठीक हूँ, मैं घर का यहाँ पर खाना खा लूँगा और वैसे भी इंजेक्शन लगा लगा के मेरी पूरी पूरी यहाँ पर जो हाथ है वो यहाँ पर नीला पीला पड़ जाऊंगा। तुम देखो अच्छा खाना खाएंगे तो जल्दी में यहाँ पर रिकवर हो जाऊंगा। उसके सीटर कहते ठीक है, हमें अच्छा अच्छा खाना हम यहाँ पर ज़रूर ज़रूर यहाँ पर खाएंगे। साथ ही वो भी अपने हैंड को देख रहा होता है कि मुझे ये इंजेक्शन के निशान तो नहीं लगते, बल्कि इसमें ये बिल्कुल एक क्रॉप के यहाँ पर स्टॉप स्टॉप है ना, बिल्कुल उसी तरह के यहाँ पर धब्बे मालूम होते हैं। बिल्कुल मेरी एक बॉडी क्रॉप की तरह मुझे यहाँ पर लग रही है। वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर जुआन ने अपनी सिस्टर के लिए बहुत सारा डिलीशियस खाना बनाया होता है। सिस्टर खाने के बाद उसकी तारीफ भी कर रही होती कि स्वादिष्ट, बहुत ही यहाँ पे स्वादिष्ट है खाना ब्रदर, लेकिन तुम इतनी जल्दी तुमने अपना खाना को यहाँ पर खा लिया, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। तुम आजकल बहुत ही यहाँ पर कम खाने को खा रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? तभी उसके प्लेट को उठा के धोने के लिए जाने लगता है। कह रहा था जब से मैं कोमा से यहाँ पर बाहर उठा हूँ मुझे कम यहाँ पर भूख लग रही है, धीरे धीरे मैं भी यहाँ पर ठीक हो जाऊंगा। वो जाके प्लेट को धोने लग जाता है, साथ ही सोच भी रहा होता है अगर मैं सच सच यहाँ पर कहूँ तो मुझे ठीक से मतलब मुझे भूख लगी नहीं रही। कुछ दिन यहाँ पर हो चुके, मैं देख रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, बल्कि यही प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हो रही है। इसके सिवा भी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थक रहा। और बहुत ही शर्मनाक एक बात है, मुझे ना यहाँ पर टॉयलेट ना ही मुझे यहाँ पर प्रेस होने की जरूरत है, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं ये बात तो समझ चुका था कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है, तो मुझे खुद ही चेक करना होगा। तो मैंने अपनी सिस्टर को नहीं बताया और मैंने अपनी बॉडी की यहाँ पे जांच पड़ताल की। और जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी मशीन का यूज़ करते हुए देखा कि मेरा यहाँ पर ब्लड प्रेशर, मेरा हार्ट बिल्कुल धड़क यहाँ पे नहीं रहा, तो मैं समझ चुका था कि मैं एक यहाँ पर मरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन मैं एक क्रॉप में कन्वर्ट हो चुका। ये वाकई एक बहुत ही यहाँ पे शर्मनाक बात है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर हुआ कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ। और जब मैं प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर सब कुछ एडवाइस दे रहा था और वो भूकंप आया था, उस टाइम मेरे ऊपर वो गोल्डन क्रॉप आके गिर चुका था। उसकी वजह से मेरे साथ यहाँ पर एक हादसा हुआ। और 4 साल पहले जब मैं एक कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस टाइम में यहाँ पर मर चुका था इस रियल लाइफ में। तो उसी टाइम में यहाँ पर वापस उस मरी हुई बॉडी में मैं जिंदा हो चुका हूँ और मैं अभी यहाँ पर एक क्रॉप में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अगर मैं अपने सिस्टर को इसके बारे में यहाँ पर बताता हूँ तो बहुत ही यहाँ पर घबरा जाएगी, बहुत ही पैनिक हो जाएगी, तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। ये सब कुछ मुझे जानकारी यहाँ पर जो कॉलेज है उसमें जाने के बाद ही मालूम चलेगी, तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। कॉल आया होता है लिन का कॉल आने के बाद कह रहा होता है जो तुमने मुझसे यहाँ पे शर्त रखी थी उसके लिए ठीक है, मैं यहाँ पर एग्री हो जाता हूँ, तुम्हें अपने सिस्टर के साथ कॉलेज में यहाँ पर आ सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहते कि इतना आसान है, बिल्कुल ये यहाँ पर इतना आसान नहीं था जितना तुम्हें ये आसान लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर एक बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पर लड़कियों से मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैंने बॉडी रिक्वेस्ट करा के तुम्हारी बात को यहाँ पर माना है, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग तरह के वहाँ पर टेस्ट होते हैं। तुम्हें अपने सिस्टर के साथ यहाँ पर रहना है तो किसी भी एक टेस्ट में कम से कम यहाँ पर 90 पॉइंट तो एकत्रित करने होंगे, तभी तुम आगे जा सकते हो। मैंने इतना यहाँ पर किया, तुम कुछ तो यहाँ पर करी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, से मैं आराम से कर लूँगा, ये परेशानी नहीं होने वाली। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह उस जगह पे आ चुका, उस अकेडमी उस कॉलेज में आ चुका होता है। सिस्टर कहने लगे थे ब्रदर ये कॉलेज तो वाकई में बहुत ही बड़ा यहाँ पर बड़ा है और बहुत ही सुंदर भी यहाँ पर मालूम होता है। एक स्टेचू के पास जाके कहने लग जाती है देखो ये स्टेचू आखिरकार यहाँ पर किसका स्टेचू है। वहाँ पर जुआओ बताने लगता है कि ये एक बहुत ही फेमस यहाँ पर वॉरियर है जिसने बहुत ही कुछ यहाँ पर किया है। एक बंदा पीछे से उसके फॉर्म को देख रहा होता है और उन्हें आवाज़ लगा के कह रहा होता है कि मेरा नाम यहाँ पर जी और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। क्या तुम वो दोनों यहाँ पर नए स्टूडेंट हो ना जो इस अकेडमी में आए हो? मैं
ना एक नया यहाँ पे सीनियर हुए एक बैग को पकड़ाते हुए कहने लग जाता है प्यारी प्यारी पीटी हुई गल से कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पूरे कॉलेज को यहाँ पर घुमाता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर जगह जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इसे अभी के भी यहाँ पर फैसला, क्योंकि यहाँ पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग भी होने वाली है, शायद उसकी तुम्हें अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं होगी, तो तुम्हें इसे यहाँ पर पहन ही लेना चाहिए। और वो चलो मैं तुम्हें आसपास के पूरे कॉलेज और पूरे आसपास के पार्क भी यहाँ पर घुमा के लेके चलता हूँ। इसके बारे में तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे चलोगे या फिर नहीं चलोगे? लेकिन जुआन उसे वहाँ पे रोकते हुए कह रहा होता है, अरे एक सेकंड पीछे हटो, तुम्हें यहाँ पर इतनी देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितने हमारी मदद की थैंक यू यहाँ पे सो मच, हम खुद ही सब कुछ यहाँ पर कर लेंगे। ऐसा कहने के बाद वो अपनी सिस्टर को लेके वहाँ से जाने लग जाता है। दोनों वहाँ पे जा रहे होते, पीछे से वो बंदा चुपचाप खड़ा होकर वो देख रहा होता है कि ब्रदर तुमने उसे आइटम क्या क्या आइटम दिया, जरा तुम मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बताते? वो कह रहा था हाँ, वो अलग ही तरह के वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है उसकी वॉच में कि जितने भी यहाँ पर नए नए स्टूडेंट है वो सारे अपने फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाओ, एक मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाली है, तो सारे जन यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। वो भी वहाँ पर हैरान होता है कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग, और जो यहाँ पर ये जो 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 यहाँ पर जो नेंगे वो किस तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर रखने वाली है मुझे नहीं पता, बट जाना तो होगा ही सही। वो लोग जैसे वहाँ पर आगे जाने लग जाते हैं, कुछ लोगों की जो वहाँ पर घड़ी होती है वहाँ पर ख़राब हो जाती है और बहुत ही बेरहमी तरह से वहाँ पर बजना शुरू हो जाती है। कुछ बंदे परेशान भी हो जाते हैं कि ये घड़ी आखिरकार यहाँ पर ठीक से वर्क क्यों नहीं कर रही। बहुत ही परेशान यहाँ पर करने वाले कुछ बंदे कह रहे थे इसे चुपचाप अभी यहाँ पर खोल के एक साइड यहाँ पर रोको, ये बहुत ही परेशान यहाँ पर करने वाली है। वहाँ पर लेंग लेंग कहने लगती, ब्रदर क्या तुम्हारी घड़ी भी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है? हाँ, मैंने भी अपनी घड़ी को यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। वो सोच रहा होता है हमारी घड़ी ठीक से यहाँ पर वर्क नहीं करी, क्या कोई मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर हो सकती है या फिर अवेकनिंग जो यहाँ पर टैलेंटेड बंदे हैं वैसे यहाँ पर ठीक से हैंडल कर सकते हैं। वो पूछ रहा होता है कि मैंने तो उससे जवाब दे दिया था, लेकिन वो उससे पूछने लग जाता तुम्हारी घड़ी यहाँ पर कैसे बंद हो गई। वो कहने लग जाती है मैंने अपनी घड़ी से वो उससे बहुत ही यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी मुझे इस घड़ी के बारे में कुछ नहीं कहना, तो प्लीज़ तुम चुपचाप बंद क्यों नहीं हो जाती थी। उसने मेरी बात को मान लिया और वो यहाँ पर बंद हो गई। साथ ही जुआन वहाँ पे सोचने लग जाता है, अरे ये तो वही बात हो गई जैसे कोई ने पर्सनली एक वॉइस कमांड यहाँ पर होता है ना, उसी टाइप का कुछ यहाँ पर ये हुआ होगा, तभी उसने इसकी यहाँ पर बात मान ली। लेकिन मुझे अभी भी कुछ और चीज़ों को यहाँ पर करना है और वो बंदे अभी भी कह रहे होते हैं कि देखो देखो अगर वो इस चीज़ को यहाँ पर वो कंट्रोल कर सकता है वो जरूर 40+ का यहाँ पर होगा। ये मतलब ये समझ में नहीं आई ये कैसे यहाँ पर हो सकता है। तभी शायद वहाँ पर जुआन सोच रहा होता है, मतलब जो अकेडमी जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पर जो सिर्फ टैलेंट को यहाँ पर काबिलियत देते हैं कि कौन यहाँ पर कितना टैलेंटेड है, बस उसके ऊपर एबिलिटी के हिसाब से सब कुछ यहाँ पर होगा। एक और लेडी की वहाँ पर एंट्री होती है, इसका नाम लिन वेई होता है और वह कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग में मदद करने वाली हूँ, क्योंकि दूसरी लेडी आने वाली थी अभी वो बीमार चल चुकी है इसलिए छुट्टियों पे जा चुकी थी और तुम्हें यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही, तुम इसके ऊपर यहाँ पे साइन कर लो। एक बंदा चिल्ला के कहता है ये किस तरह का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है और हमें इसके ऊपर यहाँ पर साइन करना क्यों ज़रूरी है। और वह लेडी कहने लग जाती है तुम ये क्या कह रहे हो, हमें एक मिलिट्री ट्रेनिंग पे यहाँ पे जाने वाले, तुम्हारी जान को अगर वहाँ पर कोई खतरा होगा तो इसमें कॉलेज की कोई भी यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अकेडमी की सब कुछ तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिफेंड करता होगा। क्या तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है कि हम अपनी जान को यहाँ पे जोखिम में डाले, में बिल्कुल नहीं जाने वाला। लिन वेई कहती है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तुम इस कॉलेज को छोड़ के यहाँ पे जा सकती हो, अभी के भी जाके वहाँ पर बातचीत कर लो। अगर तुम यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग ले जाते तुम्हें बहुत सारे वहाँ पर क्रिस्टल मिल सकते हैं, जो क्रिस्टल मिल सकते हैं जिससे तुम अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हो और 20% तक मैं भी अपग्रेड करने में तुम्हारी मदद करूंगी। वो लोग बहुत ही वहाँ पर खुश हो जाता है, तो बिना सोचे समझे वहाँ पे साइन भी कर ही चुका होता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर झांग युआन भी सोच रहा होता है अगर ऐसी बात है, इसने जैसे क्रिस्टल का नाम सुना साइन वहाँ पर कर दिया, अगर जो एनर्जी क्रिस्टल जो मुझे एनर्जी क्रिस्टल मिल जाते तो क्या मैं भी एबिलिटी को यहाँ पर अवेकनिंग कर सकता हूँ, बट मुझे भी साइन करना ही होगा क्योंकि मैं तो एक ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉप हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितना क्या खतरा है, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर मरा हुआ पर्सन हूँ। बाजू वाला बंदा भी जिसके जो साइज थी यानी हो सकता है वो भी सोचने लगता है कि यह बंदा मुझे बहुत ही यहाँ पर मतलब नॉर्मल बंदा दिखाई देता है, लेकिन इसने इस खतरे पे जाने एनर्जी क्रिस्टल लेने के लिए इसने भी आर भी यहाँ पर भर दी। इंटरेस्टिंग बंदा मालूम होता है, चलो आगे जाके इसके बारे में भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे और क्या क्या इसके बारे में खास बातें यहाँ पर लगती है। वो सारे के सारे लोग वहाँ पर ट्रक में बैठ जाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाने वाले होते हैं। वो कह रहे थे जितने भी 40 के 40 लोग हैं वो ट्रक में यहाँ पर चढ़ चुके और यहाँ पे झांग जुआन मेरी यहाँ पर बात सुनो,
क्या हुआ? तुम मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे हो? क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? उसके वो बिल्कुल बाजू में जाके कहने लग जाता है, अगर तुम वहाँ पे जा तो रहे हो, खुद सुरक्षित रहना और इस घड़ी को बिल्कुल अपने से दूर मत होने देना। कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर इसे चुराने भी मत देना, क्योंकि यही तुम्हारे वहाँ पर सर्वाइव का एक रास्ता बचेगा। अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें अनाउंसमेंट ज़रूर कर देना या फिर अपने आस-पास वाले लोगों के पास यहाँ पे चले जाना कि तुम्हें ये कैसे पता कि मेरी घड़ी में यहाँ पर खराब है या क्या होगा, या सिस्टर की घड़ी खराब, उसकी लड़की लेडी लेडी घड़ी खराब है, तुमने कुछ यहाँ पर कर रखा है, इस घड़ी के पीछे वाले बंदे क्या तुम्हें यहाँ पर हो क्या? वो कहते हैं हाँ, तुम ऐसा भी यहाँ पर समझ सकते हो, लेकिन जो लेडी है और बहुत ही यहाँ पर प्रिटी, उसकी वॉइस भी बहुत ही यहाँ पर अच्छी है, मैंने उसकी यहाँ पर आवाज़ें भी सुनी हुई है, चिंता मत करो, मैंने इसे अभी तक पब्लिश यहाँ पर नहीं किया। सचमुच ये सचमुच बहुत ही अच्छी है प्रिटी वहाँ पर लेडी। वो कहने लगता है बास्टर्ड कमीने, ये सब कुछ क्या करे हो, मुझे वापस आने दो, आने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा, उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी मत सोचना। लेकिन वो ऐसे कहते कहते वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जी यांग भी कहने लग जाता है कि यह बंदा कुछ इंटरेस्टिंग मालूम होता है मुझे, इसके ऊपर नज़र यहाँ पर बनाए हुए रखनी होगी, जरा मैं देखता हूँ। हमें सीन दिखाया जा रहा था सेम यहाँ पर फेंगजिन यहाँ पर माउंटेन का, जहाँ पर वो सारे के सारे लोग आ चुके थे और वहाँ पर वही लेडी वैन पूरे लोगों को वहाँ पर बता रही थी कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है। जो यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो तुम्हें इसी जगह पे मिलेंगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने क्रिस्टल को यहाँ पर पाते हो। उसके बाद हमें आके यहाँ पर बता जरूर देना कि तुम्हें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। ये तुम्हारा यहाँ पर ट्रेंडिंग का टाइम है, हम तुम कुछ भी नहीं करने वाले, मतलब हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं करने वाले, सब कुछ तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। इस पूरे माउंटेन में कम से कम तुम्हें 3 दिन तक यहाँ पे सर्वाइव करना है। तुम्हारे सामने तुम्हारे यहाँ पर बैग पैक है जिसमें 3 दिनों का यहाँ पर खाना पानी है, तुम इसे यहाँ पे रख सकते हो और तुम अकेले यहाँ पे जाओ, सर्वाइव करो और यहाँ पे जो क्रिस्टल को यहाँ पर पाने की कोशिश करो। वैसे बहुत सारी गवर्नमेंट इन क्रिस्टल के यहाँ पर जो दूसरी जो यहाँ पर जो विदेशी जो गवर्नमेंट है वो भी इन क्रिस्टल के पीछे यहाँ पर हाथ धो के पड़ी हुई है। तुम्हारे पास भी अच्छा खासा मौका है, सब कुछ करो। बल्कि सिर्फ यहाँ पर यही चीज़ें नहीं है, जब तुम उस जगह पे वहाँ पे जाओगे तुम्हें अलग ही तरह के क्रीचर्स भी यहाँ पर दिखाई दे जा सकते हैं, जैसे कि तुम उसे एक एलियन यहाँ पे समझ सकते हो। सीधे वर्ल्डों में तुम्हें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तुम उन्हें मारो, उन्हें मारने के बाद जो यहाँ पे जो क्रिस्टल है तुम अपने को लिए खुद ही यहाँ पे रख सकते हो। तुम्हें वो क्रिस्टल हमें देने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका, ये मौका बार बार हर किसी को यहाँ पे नहीं मिलता। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और वहाँ पर जो जुआंग सोचने लग जाता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, अगर मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है जो क्रिस्टल को लेने का तो मुझे जाना चाहिए, और ताकि मैं अपने फ्यूचर में अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट यहाँ पर कर सकूँ। तो ठीक है, तुम इसके अंदर यहाँ पर एंटर हो सकते हो। अगर जो मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है, तुम्हें कुछ हेल्प की यहाँ पे ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो आसपास कोई बहुत ही पावरफुल मोस्टर आ चुका है जिसे तुम लड़ नहीं सकते, तो तुम्हें जो यहाँ पर वॉच दी गई तुम उसका यूज़ करते हुए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वॉच में एक तरह की यहाँ पर साउंड भी लगा हुआ है जो छोटे मोटे मोस्टरों को यहाँ पर दूर भगा सकती है, बट उसकी एनर्जी ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगी, उसमें सिर्फ 3 दिन की यहाँ पर एनर्जी है। अगर तुम बिल्कुल इसके लिए यहाँ पर रेडी हो चुके हो तो मैं यहाँ पर पोर्टल को ओपन करती हूँ, तुम पोर्टल के अंदर यहाँ पर जा सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक और बात यहाँ पर कह देती हूँ, ये याद मत भूलना कि हम यहाँ पर जो चीन के यहाँ पर निवासी और यहाँ पर चीन के निवासी आपस में लड़ते बिल्कुल नहीं है। भले अगर तुम्हारे सामने कोई यहाँ पे दुश्मन हो तो उस दुश्मन के खिलाफ ही तुम्हें अपना पूरा गुस्सा यहाँ पर निकालना है, ना कि अपने साथी के ऊपर। अपने साथियों को हमें हमेशा बचाने के बारे में यहाँ पे सोचना। और लास्ट में अगर तुम वहाँ से डर डरा के वहाँ पर भाग के आते हो तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल यहाँ पर होगा। और लास्ट वाली चेतावनी बहुत यहाँ पे सोच समझ के लेना, ऐसे वहाँ से चुपचाप निकल के मत आ जाना। वो कहते हैं हाँ, जो लास्ट वाला जो यहाँ पर था ना वो बहुत यहाँ पर डरावना था, बिल्कुल डरावना मालूम होता है। वो कह रहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर एक मरा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर क्या मर सकता हूँ। तुम लोग भी अपनी अपनी टीम को यहाँ पर बना सकते हो और उसके हिसाब से अपना काम यहाँ पर जारी रख सकते हो। जो नेंगे उसने भी अपनी टीमों को यहाँ पर बनाया होगा, हमें उन्हीं बंदों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जुआंग होता है वो पूछने लग जाता है क्या तुम्हारी टीम में कोई जगह है, तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता हूँ। दूसरा बंदा कहता है नहीं, हमारे टीम में ऑलरेडी 6 लोग यहाँ पर हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से रवाना होने वाले फॉरेस्ट के साइड और वहाँ पर जाके मोस्टर को मारने वाले। और दूसरी टीम से कह रहा होता है, साथ ही से एक लड़की पूछ रही थी क्या तुम किसी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे, हमारे टीम में अभी भी यहाँ पे 4 मेंबर यहाँ पर
है, तो क्या तुम आना चाहोगे? वो कह रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पीछे से उसका वहाँ पर शायद उसका टीम मेंबर आवाज़ लगाता है कि हमारे लोग यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, तुम्हें और लोगों को इकट्ठा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, चुपचाप तुम यहाँ पर वापस आ जाओ, हम भी यहाँ से रवाना होते हैं। और वहाँ पे जुआंग सोच रहा होता है ज़रूर वो मुझे अपनी टीम में नहीं ले सकता, अभी भी उसके पास यहाँ पर पूरे मेंबर नहीं है, बट मैं और कर भी क्या सकता हूँ कि माफ़ी मांगती हूँ, मैं अब यहाँ से रवाना होने वाली हूँ मैं भी। और वो भी लड़के भी वहाँ पे चले जिसका नाम यहाँ पर जुआंग होता है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सोचने लग जाता है मुझे अभी भी मुझे कोई यहाँ पर फॉलो कर रहा है, कैसे नहीं मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर पहचान लिया गया, एक बंदा फॉलो कर रहा होता, अब पता नहीं यहाँ पर कौन होता, आगे मालूम चलेगा। वो कहता है चलो ये जगह बहुत ही यहाँ पर खतरनाक है, तो इसे मुझे अपने पीछे पीछे यहाँ पर बुलाना ही चाहिए। वो एक कोने में भागने लग जाता है। दूसरे बंदे का टीम मेंबर कहता है वांग मेंग, देखो उस बंदे ने शायद हमें यहाँ पर देख लिया और वो यहाँ से भाग के जाने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उसका पीछा करना चाहिए या फिर उसे चुपचाप ऐसे यहाँ पे जाने देना चाहिए? वो चुपचाप भागते भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। वो कहने लग जाता है मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, और जिसकी मुझे यहाँ पे तलाश है एक स्नेक की। उसके पास एक मैप टाइप का कुछ होता है जिसमें सबके बारे में यहाँ पर लिखा होता है कि किस जगह पे तुम्हें किस किस तरह के यहाँ पर मोस्टर या फिर जो भी यहाँ पर मिल सकते हैं। वो देखने लगता है एक स्नेक के बारे में पूरी वहाँ पर डिटेल, उसकी जितने भी अटैक पावर है, और ये बहुत ही कम सेकंड में सामने वाले बंदे को यहाँ पे जमा सकता है, और इसकी हीलिंग एबिलिटी भी थोड़ी ठीक ठाक। हाँ वो वहाँ पर मर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बिल्कुल यूजफुल यहाँ पे नहीं होने वाली। वो सोच भी रहा होता है पहले मैं एक को तो यहाँ पे ढूंढ लूँ, जो भी बात यहाँ पर होने वाली है वो बाद में यहाँ मैं ट्राई कर लूँगा कि वो किस किस तरह से यहाँ पर वर्क करती है। वो जैसे फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पे थोड़ा जाता है, वो सामने देखता है तो उसे वहाँ पर सामने पेड़ के ऊपर एक स्नेक वहाँ पर दिखाई देता है। वो कहने लग जाता है जिसकी मुझे यहाँ पर उम्मीद थी वो तो मुझे यहाँ पर मिल ही चुका है। देखो देखो ये स्नेक तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पर घूम रहा है, ये दोनों आखिरकार यहाँ पर आपस में कर क्या रहे, क्या ये फीमेल और मेल यहाँ पर स्नेक है क्या? चलो ठीक है, चलो मैं इन्हें यहाँ पर मार ही लेता हूँ। सबसे पहले वहाँ पर अपने नाइफ को निकाल लेता है और वो वहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर चुका होता है। वो स्नेक भी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि किसने ऊपर यहाँ पर अटैक किया। वो धड़ से आगे वहाँ पर जमीन के ऊपर गिरता। वैसे वो स्नेक भी बहुत ही गुस्से के साथ उसके साथ देखने लग जाता है, और वहाँ पर जो जुआन होता है वो सोचने लगता है ये स्नेक मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, बल्कि मैंने इसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया था। अरे हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया था, स्नेक तो बॉडी की गर्मी को देखते हुए वहाँ पर देख पाता है तभी वो अटैक करता है, और मैं तो यहाँ पर एक मरा हुआ आदमी हूँ, मतलब मेरी बॉडी के अंदर कोई भी यहाँ पर एनर्जी नहीं, मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर तापमान है जिसे वो यहाँ पर महसूस कर सकता है और मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। उसे सिर्फ बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं एक लकड़ी का यहाँ पे चुपचाप गुट्टा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई भी यहाँ पर बंदा नहीं जिसके ऊपर मैं अटैक करूँ, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे मौका मिल चुका है। तो इसका अटैक करता हूँ, अटैक करके उसने वहाँ पर मार दिया होता है, लेकिन उसके पास हीलिंग एबिलिटी होती है जिससे उसने एक वापस वहाँ पर जुड़ने लग जाता है और वापस हीलिंग होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर जुआंग कहने लगते हैं यहाँ पे वापस यहाँ पर हील हो रहा है तो मुझे फिर से इसे यहाँ पर काटना होगा। और लगातार बहुत सारे अपने वहाँ पर डेगर का यूज़ करते हुए उसे टुकड़े 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 कर चुका होता है कि मैंने इतने सारे यहाँ पर टुकड़े कर दिए, अब तो ये फाइनली मर ही जाना चाहिए। उसके अंदर शायद वही क्रिस्टल या फिर एक जो टाइप का आइटम निकला होता है, वो कहने लगता है ये वही पिले जिसकी मदद से अभी तक रिकॉर्ड कर रहा था, अगर ये बाहर निकल चुकी है तो ये 100% यहाँ पर ये मर ही चुका है। और जो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है इसे मुझे अफसोसित यहाँ पर ऑब्जर्व करके यहाँ पर देखना होगा। वैसे ये बहुत क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल है, पहले मैं एक को ऑब्जर्व करके यहाँ पर देख लेता हूँ, उसके बाद में इसकी यहाँ पर भंडार लगा दूंगा कि स्नेक मुझे बिल्कुल यहाँ पर महसूस नहीं कर सकते, और ये क्रिस्टल मेरे सिस्टर के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा। पहले मैं अपने टैलेंट के बारे में यहाँ पर जान तो लेता हूँ कि मेरे सच में से मैं ऑब्जर्व भी कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ। उसी को ऑब्जर्व करने की वहाँ पर कोशिश करता है, अपने सिर से लगा के देखता है तो सारी एबिलिटी वहाँ पे लिखी होती है, उसकी अटैक पावर, हीलिंग एबिलिटी, शायद ही वहाँ पर जो रिबॉन वहाँ पर थ्रो भी लिखा होता है। वो कहता है रिबॉन थ्रो में तुम अपग्रेड नहीं करते, बाकी तुम सबकी चीज़ यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये शायद मैं इसे ऑब्जर्व यहाँ पर कर सकता हूँ, तो मुझे ऑब्जर्व करना यहाँ पे चाहिए। तो वो ऑब्जर्व भी वहाँ पर करना शुरू कर देता है। फाइनली उसे वो अपने बॉडी के अंदर ले चुका होता है, जो चारों एबिलिटी होती है उसे वहाँ पर मिल चुकी होती है कि मैं इतना लकी पर्सन हूँ कि मुझे चारों एबिलिटी
एबिलिटी यहाँ पर मिल चुकी है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट मैं तो वैसे यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एबिलिटी मिल चुकी है। हमें दूसरे टीमों का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो 4 लोगों की टीम होती है। उनमें जो कैप्टन होता है वह कहने लग जाता है जो रिबॉन थ्रो है वो एबिलिटी बहुत ही यहाँ पर अच्छी खासी, लेकिन उसे ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल बड़ा हो जाता है और जो इतनी आसान यहाँ पर मिलने भी नहीं होने वाला। और उसे ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है जो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो इसे इग्नोर करो। जो हमें यहाँ पर वॉचेस मिली है जिसे हम इसके धोने का यूज़ करते हैं, हम दूसरे मोस्टरों को यहाँ पर मार सकते हैं। हमें ट्राई तो कर ही लेना चाहिए। तभी बैंक का भी सीन दिखाया जाता है, जो भी वहाँ पर आ चुका होता है उसका ब्रदर कह रहा होता है कि हमारी चारों घड़ी यहाँ पे टूट चुकी, सिर्फ एक ही वॉच यहाँ पर बची हुई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, अगर वो भी टूट जाती है तो हम जरूरी तो नहीं कि हम अपनी घड़ी का यहाँ पर यूज़ करें, सामने वाली घड़ी का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पे जाके उनसे उन लोगों की घड़ी को यहाँ पे चुरा ही लेना चाहिए। वैसे भी हमारा यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लेंगे। हमें बेस का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो बैठे बैठे चुपचाप अपने फ़ोन में हेयरफोन लगा के सारी बातों को सुन रहा होता है। वह कहने लग जाता है ये बेवकूफ़ लोग अपने लोगों के मेंबर को यहाँ पर मारने के बारे में बातचीत करे और वो उनके आइटम को चुराने के बारे में भी यहाँ पे सोच रहे हैं। हम इन्हें क्या लगता है कि हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं मालूम। ये बहुत ही बड़े यहाँ पर खतरे में होने वाला है, जो आगे जाके कुछ वहाँ पर प्रोटेक्टिव यहाँ पर जगह भी वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, खुद ही लड़ने में यहाँ पर पूरा दिन वेस्ट कर देंगे। वहाँ पर वैन पूछ रही थी क्या, तो हमें लोगों को उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर भेजना चाहिए। वो कह रहा था कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहाँ पर बचाने की क्या ज़रूरत है। वो वैसे भी एक यहाँ पर क्रैश का टुकड़ा, अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो लोगों को यहाँ पर क्या प्रोटेक्ट करेंगे। उन्हें खुद को पहले यहाँ पर प्रोटेक्ट करने दो, पहले जब वो खुद यहाँ पर सीखेंगे तभी तो दूसरे लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा है मेरी नज़रों में। तो बस उन्हें यहाँ पर अभी कुछ टाइम सीखने दो, जैसे वो यहाँ पे सीखेंगे सब कुछ हो जाएगा। हमें यहाँ पे जुआंग का सीन दिखाया जाता है जो अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करते हुए वहाँ पर फलों को जमा रहा होता है। 10 सेकंड के लिए सिर्फ वो उस एबिलिटी का यूज़ कर सकता है कि 10 सेकंड भी जीवन और मौत के लिए बहुत ही यहाँ पर काफ़ी, अगर 10 सेकंड से मैं यहाँ पर यूज़ कर पाता हूँ और सेकंड की स्नेक की दूसरी एबिलिटी को भी वहाँ पर यूज़ करके देखता है कि ये भी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर एक एबिलिटी मालूम होती है। चलो मैं अब यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर जो रिबॉन थ्रो है वो उसे मैं यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर जगह हो सकती थी। बट मेरे अब जो यहाँ पर बॉडी में जो क्रॉप के धब्बे थे वो तो यहाँ पर गायब हो चुके हैं। अब जो सिर्फ मेरी आंखों में जो यहाँ पर धब्बे थे उसके लिए मैं गॉगल्स को पहन रहा था, लेकिन अब गॉगल्स को मैं यहाँ पर हटा सकता हूँ। चुपचाप एक पेड़ पे किक मारता है, जहाँ से स्नेक वहाँ पर नीचे गिरता है। वो कहता है चलो मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ, इन्हें मार मार के और अपग्रेड हो सकता हूँ और अपने जो भी स्किल है उन्हें और अपग्रेड कर सकता हूँ। जैसे जैसे वो आगे जा रहा होता है उसे पीछे जैसे स्नेक मिल रहे होते हैं उन्हें वो मारता जा रहा होता है, लेकिन रिबॉन थ्रो के अलावा जितने भी दूसरी स्किल मिली होती है वो सारे फर्स्ट वाले स्किल में मिलकर वो वहाँ पर लेवल मतलब वो अपग्रेड हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है बेस मुझे इनके यहाँ पर इकट्ठा करने की जरूरत है। रिबॉन थ्रो तो वैसे मेरा अभी कुछ काम आने वाला नहीं है, ना ही वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, दूसरी स्किल के ऊपर मुझे ध्यान देना होगा। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा होता है जो वही जो बुली जो मेन जो टीम होती है उनकी, वो कहने लग जाती है बॉस हम इस रास्ते पे यहाँ पर क्यों आ रही है, रास्ता बहुत ही यहाँ पर खतरनाक मालूम होता है, हमें चुपचाप पीछे यहाँ पे निकल जाना चाहिए। लेकिन उनका बॉस कहने लग जाता है तुम ये क्या बात करें, जो वो बच्चा था वो भी तो इसी रास्ते पे यहाँ पर आया था, अगर वो अकेला इस रास्ते पे आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते। जरूर इस रास्ते पे कुछ ना कुछ हो सकता है, हमें आगे की साइड यहाँ पे जाना चाहिए। तभी उसकी टीम का एक मेंबर अपने आसपास देखता है, उसे वहाँ पर सामने एक वहाँ पर लाश दिखाई दे दी एक स्नेक की लाश की, और वो वहाँ पर देख के कहने लगा बॉस देखो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, एक कैसे हो सकता है, क्या उसी बच्चे ने इसे यहाँ पर मारा है क्या। मैंग वहाँ पर कहने लग जाता है मुझे नहीं लगता उसने मारा को, उसने अपनी वॉच का यूज़ करते हुए स्नेक को यहाँ पर आराम से मार दिया, लेकिन अगली बार वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकती है। लेकिन मैंग कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे एनर्जी की यहाँ पे ज़रूरत है मारने के लिए। पीछे देखो वहाँ पर 3 और स्नेक मरे पड़े हुए हैं, ये सब कुछ मतलब उस बंदे के पास जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर पावर हो सकती है। क्या वो जूनेंग नहीं हो सकता, हाँ वो जूनेंग हो सकता है, ये मैं यहाँ पे तुमसे कह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा ही यहाँ पे लगता है वो बंदा कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं है, क्या मुझे पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा था नहीं हम उस बंदे से यहाँ पर पंगा लेंगे, भले कुछ भी यहाँ पर हो जाए हमारे ऊपर यहाँ पे डिफेंड करता है, उसने इतने सारे स्नेक को यहाँ पर मारा है तो उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो चुकी होगी, बहुत ही अच्छा मौका है उसे यहाँ पर हराने का, बदला तो यहाँ पर लेके रहने
ना ही होगा। वो तभी जुआंग का सीन दिखाया जाता है जो ट्री पे किक मारते हो, बॉस स्नेक नीचे गिरते हो, सोच रहा होता है मेरा पीछा, मेरे पास कोई ना कोई बंदे आ रहे अटैक करने के लिए। वो स्नेक की एबिलिटी का जो थर्मल स्कोप वाली होती है, सीधे वर्ल्ड में कह रहा हूँ, थर्मल स्कोप वाली एबिलिटी का यूज़ कर रहा होता है। उसे आसपास के जितने भी गर्मी और ये सारी दिख जाती है। मैं कहने लग जाता है चुपचाप जो जो भी तुम्हारे पास यहाँ पर चीज़ें सारे के सारे हमें यहाँ पर दे दो, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा और मैं कोई भी फालतू बात तुमसे नहीं करने वाला। और अपने आसपास देख रहा होता है, बॉस स्नेक वहाँ पर पड़े होते, वो कहते हैं लेकिन तुम ये क्या कह रही हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे पास तो कोई भी क्रिस्टल नहीं है, तुम ऐसा कैसे, तुम्हें कैसे लगे कि मेरे पास यहाँ पर कोई क्रिस्टल हो सकते हो। कहता है झूठ मत बोलो, तुमने इतने सारे स्नेक को यहाँ पर मारा हुआ है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल नहीं मिले। हमसे बदतमीजी करने की बिल्कुल सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा और अभी अभी की भी तुम्हारे ऊपर मैं यहाँ पर अटैक कर दूंगा। वो कहने लग जाता है कि ये सारे स्नेक ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से बेहोश थे, ये नीचे गिरते यहाँ पर बेहोश हो गए और ये बल्कि ये मोस्टरों को नहीं, एलियंस को नहीं मारा, ये दूसरे अपने टीम मेंबर्स को यहाँ पर लूट रहा है। फ्यूचर में जाके ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है मेरी सिस्टर लैंग लैंग के लिए भी, तो मुझे इसे अभी के भी यहाँ पर निपटना होगा। है एवरीवन, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहाँ तक वीडियो देखा है तो खासकर एक कमेंट जरूर करना ताकि मुझे मालूम चले कोई बंदा वीडियो देखता भी या फिर नहीं देखता। एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से यार, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बाद फिर बहुत आलस आती है, ठीक है ना। वैसे 10 मिनट में बहुत वीडियो बना सकते हैं लेकिन एक घंटे की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा आलस आते हैं, उससे मज़ा भी नहीं आता यार, फिर आप कमेंट भी नहीं करते ऊपर से, समझो ना यार। तो ये बात को तो अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ 1 घंटे तक यार।